खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी का सिलसिला जारी है। देर शाम से कई इलाकों में मुसलसल बर्फ गिर रही है। मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाके बर्फबारी की लपेट में हैं। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक मुतासर हुआ है। इसके साथ ही 4 जिलों में एवेलांच का खतरा बरकरार है, जबकि इंतजामिया ने लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। मौसम की खराबी के सबब कश्मीर आने और जाने वाली 4 परवाजें भी रद्द कर दी गई है। हुकूमत और रेस्क्यू टीम्स हालात पर नजर रखे हुए हैं। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नाजरीन। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी का सिलसिला जारी है। देर शाम से कई इलाकों में मुसलसल बर्फ गिर रही है। मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाके बर्फबारी की लपेट में हैं। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक मुतासर हुआ है। इसके साथ ही 4 जिलों में एवेलांच का खतरा बरकरार है, जबकि इंतजामिया ने लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। मौसम की खराबी के सबब कश्मीर आने और जाने वाली 4 परवाजें भी रद्द कर दी गई है। हुकूमत और रेस्क्यू टीम्स हालात पर नजर रखे हुए हैं। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें, बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक मुतासर हुआ है। इसके साथ ही 4 जिलों में एवेलांच का खतरा बरकरार है, जबकि इंतजामिया ने लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। मौसम की खराबी के सबब कश्मीर आने और जाने वाली 4 परवाजें भी रद्द कर दी गई है। हुकूमत और रेस्क्यू टीम्स हालात पर नजर रखे हुए हैं। वहीं इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी का सिलसिला जारी है। देर शाम से कई इलाकों में मुसलसल बर्फ गिर रही है। मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाके बर्फबारी की लपेट में हैं। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक मुतासर हुआ है। इसके साथ ही 4 जिलों में एवेलांच का खतरा बरकरार है, जबकि इंतजामिया ने लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। मौसम की खराबी के सबब कश्मीर आने और जाने वाली 4 परवाजें भी रद्द कर दी गई हैं। हुकूमत और रेस्क्यू टीम्स हालात पर नजर रखे हुए हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर, अनंतनाग से जुनैद लोलू और कुलगाम से फयाज जमाल बट जुड़ चुके हैं। जुनैद लोलू, आपके पास पहले आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त जम्मू कश्मीर के किन इलाकों में बर्फबारी सबसे ज्यादा हो रही है? वहीं बर्फबारी का ये सिलसिला कब तक जारी रहने का इम्कान है? अनंतनाग में क्या कुछ सूरत हाल देखने को मिल रहा है? तफसीलन बताइए। देखिए फर्स्ट अगर हम बात करेंगे अनंतनाग की, तो अनंतनाग में इस टाइम जो है हल्की फुल्की बर्फबारी जो है वो हो रही है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे जो सड़कें वगैरह हैं उनको जो है क्लियर कर दिया गया है। मगर अगर हम बात करेंगे पहलगाम टूरिस्ट स्पॉट की, तो उसको भी जो है क्लियर कर दिया गया है। और आवाजाही में जो है इस टाइम जो है वीकनेस पे रवा दवा है। मगर सबसे बड़ी बात अगर हम बात करेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, वो यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से एडवाइजरी आई थी उसके बाद जो है वहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की टीम और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम की तैनात जो है वहाँ पे हो गई थी। और जिस तरीके से हमने देखा कि रात को भी जो है स्नोफॉल हो गई थी और कहीं बहुत सारी जगहों पे जो है पसिया गिराने का जो है वो खतरा था। उसके बाद ही जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को जो है वो यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। कोई भी जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू अगर वो जाना चाहेंगे तो इनको पहले जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ इनको जो है
राब्ता करना है, उसके बाद ही जो है आगे का सफ़र जो है वो आगे कर पाएँगे। मगर जिस तरीके से जो है ट्रैफ़िक एडवाइज़री आई है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को जो है वो बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सिमटन कश्तवाड़ रोड की उसको भी जो है वो बंद कर दिया गया है। वो सिमटन कश्तवाड़ रोड वही है जिसको हम NH 244 भी जो है वो कहा जाता है। मगर इनको भी जो है बंद कर दिया क्यों शुक्रिया। ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे लिए, खास करके हम ट्रक वालों के लिए, बाकी किसी के लिए दिक्कत नहीं है। पैसेंजर गाड़ी या बाकी गाड़ियों के लिए कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जो भी है वो हमारे ट्रक वालों के लिए है। मेरा नाम सतीश चंद है। मैं हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ। अलवर में मेरा घर पड़ता है और मैं यहाँ अभी 26 घंटे हो गए यहाँ फंसे हुए को मेरे को इस जगह पे, और ना खाने का मिल रहा है कुछ ढंग से, ना पीने का मिल रहा है। पानी भी पता नहीं कहाँ मिलेगा, हमको तो मालूम भी नहीं है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा बहुत दिक्कतों का सर, ऊपर से बर्फ पड़ रही है, सर्दी लगती है, ऊपर ठंड लग गई, बीमार हो जाएंगे। है। गाड़ी में क्या लोड था? गाड़ी अभी खाली है, खाली करके आओ श्रीनगर से, पंप और से। इसमें क्या था? LPG। आप कहाँ जाना था? बठिंडा। तो बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी बहुत भारी हो रही है सर, बहुत भयंकर हो रही है, मुश्किल हो रही है बहुत जान को। प्रशासन से बात की, क्या कहा उन्होंने? है जी, प्रशासन से आपने बात की, क्या कहा उन्होंने? प्रशासन से बात के बोले खुल जाएगा रास्ता, वो JCB वगैरह लगा रखी है इन लोगों ने। तो क्या अपील रहेगी आपकी? अभी तो खुलने का कोई चांस नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है अब 4 दिन में नहीं खुलेगा, कोई चांस नहीं खुलने का अभी। तो क्या कहेंगे जो प्रशासन है उनसे क्या अपील रहेगी? रोड को खोला जाए जल्दी? हाँ जी, रोड तो खोलना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए ड्राइवर कितनी मुसीबत में है। लाइन लगी बहुत लंबी, पता नहीं कहाँ तक लगी है। कितनी गाड़ियाँ होगी हाईवे पे? गाड़ियां तो मेरी समझ से तो कल 9 बजे से बंद है ये, और अभी तक तो गाड़ियां तो कई हजार होगी। हाँ जी। मीर उमर, आपसे जानना चाहेंगे। पहले हम शुक्र अल्लाह ताला का करना चाहते हैं कि पिछले 5-6 महीनों से ना बारिश ना कुछ हो रहा था, लोग तरस रहे थे बारिश के लिए और बर्फ, खासकर बर्फ के लिए। पिछले मतलब 1 हफ्ते से मतलब इधर का खासकर काजीगुंड एरिया में बर्फबारी अच्छी हो रही है, इस टाइम भी हो रही है। शुक्र अल्लाह ताला का हम करते हैं कि इससे ज़्यादा बर्फ पड़े। ये मुझे बताइए टूरिज्म में कितनी बढ़ोतरी होगी इससे? बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो रही है और हम खासकर टूरिस्टों को वेलकम करना चाहते हैं कि वो आए, कश्मीर आए बर्फ देखने के लिए, कश्मीर का लुत्फ उठाए, कि देखें कि कश्मीर में कैसे बर्फबारी हो रही है, कैसा लग रहा है उनको। तो ये मुझे बताइए आप कैसा वेलकम करना चाहिए जो टूरिस्ट आएंगे यहाँ? हम मोस्ट वेलकम करना चाहते हैं अपने टूरिस्ट भाइयों के लिए कि वो आए कश्मीर में देखिए कि अपना ये बर्फ का लुत्फ उठाइए। हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सूखा पड़ा था, अब जब ये बर्फबारी हुई, जो बागात है, बाग मालकन है, जमींदार है, कितनी खुशी की लहर है। हम बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी की लहर है इस टाइम, मतलब इस बर्फ की वजह से। मतलब जो खासकर हम पिछले मतलब 5-6 महीनों से तरस रहे थे, खासकर जो यहाँ के सेब के बागात वाले हैं और बाकी जमींदार भाई लोग, तो बयान नहीं कर सकते भाईजान कि कैसे मतलब ये। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बस शुक्र अल्लाह ताला का करना चाहते हैं कि इसने हमें इस खुशी से नवाजा है। बस मीर उमर, आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम परवाज़ों की बात करते हैं तो कितनी परवाज़ें आज रद्द हो चुकी है? कश्मीर आने और जाने वाली परवाज़ों की रद्दगी पर एयरलाइंस का क्या कुछ कहना है? वहीं पे श्रीनगर में क्या कुछ सूरत हाल है अभी मौसम का? क्या बर्फबारी अभी भी जारी है? तफसीलन बताइए। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अर्ली इन द मॉर्निंग श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से कुछ अपडेट्स मौसूल हुए थे जी। उसके मुताबिक 4 पहली जो फ्लाइट्स जो है वो डिले हो गई थी, सस्पेंड हो गई थी। उसके बाद मजीद और 4 फ्लाइट्स जो है वो डिले हुई थी, जिसमें कंफर्मली पता चला कि 8 फ्लाइट्स जो है वो सस्पेंड हो गई हैं क्योंकि एयर ट्रैफिक जो है वो काम नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली। जिस तरह से मौसम की तब्दीली यहाँ पे करंटली देखने को मिल रही है, कंटिन्यूसली स्नोफॉल जो है अर्ली इन द मॉर्निंग से ही देखने को मिल रहा है। और अभी तक जो लास्ट रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 11 फ्लाइट्स जो है अभी सस्पेंशन में है, जिसमें खासतौर पर एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स देखने को मिल रही हैं। जी। और जिस तरह से आपने मौसम की तब्दीली के हवाले से जिक्र किया, अभी भी कंटिन्यूसली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में स्नोफॉल कंटिन्यू है।
हालांकि इंटेंसिटी में थोड़ी बहुत फर्क है एज कंपेयर टू अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो अभी एक्यूमुलेशन है वो इन इंच जो है वो कैलकुलेट की जा रही है, लेकिन अभी श्रीनगर में उस तरह की सूरत हाल नहीं है। मॉडरेट लेवल पे यहाँ पे अभी करंटली स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो प्रेडिक्शंस हैं, फोरकास्टिंग है, उसके मुताबिक ये सूरत हाल हमें एटलीस्ट कल शाम तक यानी कि 28 लेट इवनिंग तक जो है बदस्तूर देखने को मिल सकती है अक्रॉस कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करते हैं। लेकिन साथ साथ जो मजीद आने वाले दिन है, अगर हम 3 तारीख तक यानी कि 3rd ऑफ फरवरी अगर हम बात करते हैं तो हमें इसी तरह से क्लाउडी एटमॉस्फेयर देखने को मिल सकता है और बीच बीच में हमें हिली जो एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे हमें मॉडरेट लेवल पे जो है आने वाले वक्त में रेनफॉल भी देखने को मिल सकता है और स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है। और इससे ये बात साफ तौर पर जाहिर है कि एक लंबे समय का जो एक ड्राई स्पेल का एक सिलसिला जो कश्मीर में चल रहा था उसका अब इख्तिताम जो है हो चुका है, क्योंकि हिली एरियाज में यूजुअली कभी कभी जो है मौसम की डिस्प्लेसमेंट्स देखने को मिलती हैं, लेकिन जब तक श्रीनगर में बर्फ नहीं होती है तो उसको ओवरऑल लेवल पे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। लेकिन अब इस तरह से हमें श्रीनगर में भी अब बर्फ देखने को मिल रही है, तो इससे अब ये कंफर्मली पता चल चुका है कि जो ड्राई स्पेल का जो सिलसिला था कश्मीर डिवीजन में वो अब मुख्तसर हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी देखने को मिल रही है, जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं या जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हमारी कुछ देर पहले बात हुई, जिनका मानना है कि कुछ रोज पहले ही श्रीनगर के बारे में बताया गया था कि जो एयर पोल्यूशन है वो तकरीबन AQI के मुताबिक अगर आप देखें तो वो 400 के आसपास जो है वो क्रॉस कर चुका था। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, यानी कि जो यहाँ पे पोल्यूशन की सूरत हाल थी वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। 70 AQI जो है आज रिकॉर्ड किया गया है कल शाम की अगर हम बात करें तो उससे इस स्नोफॉल से ये सबसे बड़ी एक फर्क जो है पड़ी है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा लोग मुतासिर हो रहे थे। कई सारी हेल्थ एलिमेंट्स जो है इससे रेज हो रही थी ड्राई स्पेल की वजह से, और जो यहाँ पे फॉग चल रहा था उसकी वजह से भी जो यातायात है उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी लोगों की में जो है कई सारे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स यहाँ पे फयाज जमाल भट्ट आपसे जानना चाहेंगे क्या पहाड़ी इलाकों में एवेलांच का खतरा बरकरार है और किन जिलों को हाई रिस्क करार दिया गया है? वहीं पे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे कब तक बंद रहने का इम्कान है? क्या मुसाफिरों के लिए कोई ऑल्टरनेट रूट या इंतजाम किए गए हैं? फयाज तफसीलन बताइए। जी खर्चिता, आपको बता दूं कि और अपने नाज़रीन को बता दूं कि अगर हम बात करें तो कल शाम से ही, क्योंकि महकमा मुफ्तियात ने पहले ही आगाही दी थी कि 26 शाम के दौरान जो है बर्फबारी हो सकती है और किसी हद तक हुई भी है। अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी जो है बारिशें हो सकती है, लेकिन हमने देखा है कि कल शाम देर गई ये खबरें भी मौसूल हुई हैं कि मैदानी इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी शुरू हुई है। वहीं अगर हम पहाड़ी इलाकों के हवाले से बात करें तो वहां पर इस वक्त भी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है और आज शाम के दौरान तकरीबन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे 2 से लेके 3 फीट तक जो है नई बर्फ जो है रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात ने पहले ही एडवाइजरी जारी की है कि जो नदी नालों के किनारों पे जो बस्तियां आबाद हैं उनको कहा गया है कि वो एहतियात बरतें, और उसके साथ साथ जो पीर पंचाल के पहाड़ के दामन में जो गांव वाले आबाद हैं, जो आबादी वहां पे बस्ती है, उनसे कहा गया है कि वो जो है एहतियात बरतें और खासकर जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको कहा गया है कि वो गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलें। और साथ ही अगर हम बात करें तो ट्रैफिक महकमे के हवाले से तो जिस तरह हम जानते हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो है वो फिलहाल बंद की गई है, और अभी कुछ देर पहले मेरी जो है आपसे से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करें कि इसको जो है जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और अगर हम जनूबी कश्मीर के हवाले से बात करें, चाहे पुलवामा हो, शोपियान हो, अनंतनाग हो या जिला कुलगाम हो, यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी जो है खासकर शोपियान और कुलगाम के जो पहाड़ी इलाके हैं अच्छी खासी बर्फबारी जो है देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लोगों के लिए ये बर्फ जो है मुश्किलात साथ लाई है, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह अभी मेरे साथी कह रहे थे कि किसी हद तक जो है हमारे लिए ये फायदे की भी बात है। और वहीं अगर हम बात करें तो जो इंतजामिया है वो मुतहरिक है, हालांकि 22 से ही इंतजामिया जो है मुतहरिक है और उनने अपनी मशीनरी और जो मैन पावर वगैरह उनको जो है ऑन टूल्स रखा था, और इस वक्त भी सड़कों से जो है बर्फ हटाने का काम जो है वो जारी है। और वहीं हर्षिता आपको बता दूं कि अगर बात की जाए जो पहाड़ी इलाके है वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है, और बहुत सारे इलाकों से हमने जो है फोन कॉल रिसीव किए हैं जो कह रहे हैं कि अभी भी वहां से जो है बर्फ नहीं हटाई गई। लेकिन जब हमने इंतजामिया से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे हम अगर बात करें कुंड वैली के हवाले से या नूराबाद के जो ऊपरी जो इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा 5 फुट
तक वहाँ जो बर्फ रिकॉर्ड की गई। तो उन्होंने कहा कि इस बर्फ को साफ करने में काफी दुश्वारियों का सामना जो इंतजामिया को भी करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे स्नो कटर्स हैं वो वहाँ पे इस वक्त तैनात हो गए हैं और वहाँ पे भी बर्फबारी हटाने का जो काम है वो शब-ए-उमत से जारी है। तो फिलहाल एक बार फिर, क्योंकि 22 से शाम से ही जो है बर्फबारी शुरू हुई थी और उसके बाद जो दूसरी महकमा मौसमियात ने पेशन गोई दी थी वो कल शाम से और आज शाम तक वो जारी रहेगी। अब देखना होगा कि कितनी बर्फ पड़ेगी, लेकिन फिलहाल जो है अच्छी खासी बर्फ जो है पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी हो रही है। जी, मीर उमर और फयाज जमाल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वादी कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जहां मुसलसल बर्फबारी और कड़ी सर्दी ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। ताज़ा बर्फबारी के चलते बारामूला के टंगमर्ग समेत कई इलाकों में लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे और अंदरूनी सड़कें बंद पड़ी है, जबकि लंबी मुद्दत से जारी बिजली की कटौती ने हालात को मजीद बदतर कर दिया है। मरीज अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बुजुर्ग, खवातीन और मासूम बच्चे शदीद ठंड में कांप रहे हैं। स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है और दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजगार का संगीन बहरान पैदा हो गया है। ऐसे में लोगों ने मुतल्लिक अफसरान से जोरदार अपील की है कि बर्फ हटाने के काम में तेजी लाई जाए और मुतासिर इलाकों, खासकर रिहायशी और दूर दराज एरियाज में इमरजेंसी बुनियादों पर बिजली बहाल की जाए ताकि अवाम को मजीद तकलीफात से बचाया जा सके। तफसीलात के लिए हमारे साथ गौहर मलिक बारामूला से जुड़ चुके हैं। गौहर, जानना चाहेंगे, जहां पर पूरी वादी कश्मीर में बर्फबारी देखने को मिल रही है, साथ साथ गुलमर्ग में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है, मगर कहीं ना कहीं मामूलात जिंदगी को इस बर्फबारी ने बुरी तरह मुतासर किया है। अगर हम टंगमर्ग की बात करें, क्या कुछ तफसीलात है, कैसे जिंदगी मुतासर हो रही है वहां पे? गौहर, प्लीज बताइए तफसील से। बिल्कुल, फिर आपको बताते चले कि जो यहाँ पर पहले बर्फबारी हुई थी, कब तकरीबन अगर हम टंगमर्ग की बात करें तो 2 से 2.5 फुट तक बर्फबारी हुई थी। जो जी, वादी कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर, जी गौहर बताइए। तो यहाँ पर अगर हम कल शाम से ही बात करें तो कल शाम से ही टंगमर्ग सब डिवीजन में बर्फबारी हो रही है। इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर टंगमर्ग में खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह बर्फबारी हो रही है और किस तरह से यहाँ पर इस वक्त हम यहाँ पर बिल्कुल रास्ते बंद पड़े हुए, आगे जाने के रास्ते ही नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर लोगों की परेशानी का मुतालबा करें तो काफी सड़कें अभी फिर से बंद हो गई है। कहीं ना कहीं सड़कें कुछ खोल दी गई थी मगर वो फिर से बंद हो गई है। और कहीं ना कहीं अगर कल तक कुछ बिजली रेस्टोर हुई थी मगर फिर से अब वो बिजली चली जाएगी। और क्योंकि बर्फबारी अभी भी इस वक्त हैवी बर्फबारी हो रही है तो प्रशासन के लिए एक कठिन चुनौती है, क्योंकि प्रशासन को अब फिर से वहां पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा और पीडीटी डिपार्टमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा। पहले से ही यहाँ पर अभी भी कुछ जो ऐसे गांव पड़े थे जिनमें अभी भी बिजली रेस्टोर नहीं हुई थी, अभी भी जो सड़कों की जो बर्फ थी वो नहीं हटाई गई थी, मगर फिर से अब कल शाम से बर्फबारी हो रही है। आज रात में यहाँ पर लगभग 5-6 इंच के करीब नई बर्फबारी हुई है और इस वक्त भी काफी ज्यादा हैवी बर्फबारी गुलमर्ग और इसके आसपास के इलाकों में हो रही है। तो कहीं ना कहीं गौहर, कितनी बर्फबारी दर्ज की गई है और इंतजामिया का क्या कुछ कहना है, क्यों ये बिजली की कटौती हो रही है जिससे मरीजों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपने बात करने की कोशिश की है? इंतजामिया का क्या कुछ कहना है? कोई तफसील इस हवाले से प्लीज बताइए। बिल्कुल फरिश्ता, आपको बताते चले कि जो यहाँ पर 2 दिन पहले हैवी बर्फबारी हुई थी उससे यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा था कल तक रोड्स खोलने के लिए और कई रोड्स को ओपन भी कर दिया गया, कई इलाकों में बिजली रेस्टोर भी की गई थी, मगर कल शाम से यहाँ पर फिर से बर्फबारी हो रही है। अब फिर से रास्ते बंद पड़े हुए हैं। अब प्रशासन को एक बार फिर से निकलना पड़ेगा और फिर से यहाँ पर बिजली जो है उसमें खलल आएगी। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन के लिए चुनौती है। अब अगर हम निकलते यहाँ पर प्रशासन से पूछते मगर आज सुबह से यहाँ पर अभी भी जितने भी रास्ते हैं, मैं इस वक्त अपने घर के जो आंगन में खड़ा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप कहाँ तक बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर मेरे घुटनों तक बर्फबारी है और इस वक्त भी हैवी बर्फबारी हो रही है। रास्ते अभी सुबह नहीं खोले गए हैं। अब कब तक मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स की मशीन्स आएंगी वो रास्ते खोल देंगे। और फिर क्या कुछ कहना है गौहर महकमा मौसमियात का, कब तक पेशेंटगोई की गई है इस बर्फबारी की? बिल्कुल फरिश्ता, पता चले कि कल शाम से यहाँ पर पेशेंटगोई की थी और आज शाम तक यहाँ पर ऐसे ही बर्फबारी होने के चांसेस है और कल से यहाँ पर मौसम फिर से ठीक होने के चांसेस है। मगर अगर हम इस वक्त बात करें तो काफी हैवी बर्फबारी हो रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर टूरिस्ट की बात करें तो टूरिस्ट काफी रश में जो है गुलमर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। जो जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको लाइव स्नोफॉल देखने को मिल रहा है और यहाँ के स्टेक होल्डर्स का कारोबार बढ़ गया है। मगर कहीं ना कहीं लोकल लोग जो है उनकी परेशानी बढ़ रही है। लोकल लोग उसको यहाँ पर बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से और रोड कनेक्टिविटी के हवाले
हवाले से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रोड्स बंद पड़े हैं, पेशेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नहीं पहुंच पा रहे हैं, कई पेशेंट्स यहाँ पर बीमार है, तो उनके लिए रोड्स खोलना जरूरी है। आज फिर से यहाँ पर सुबह से वही सिचुएशन है जो 2 दिन पहले थी और लगातार बर्फबारी हो रही है, मगर प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि रास्ते खोलने के लिए, और पीडीडी डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर किया जाए। कितना टाइम अब लगेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। तो लोगों ने मुतल्लिका अफसरान से क्या कुछ अपील की है गौहर, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कल तक जितने भी लोग थे वो यहाँ पर ऑफिसर्स के पास जा रहे थे, सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर वीडियोस बना रहे थे कि हमारे गांव में बर्फ नहीं उठाई गई है, हमारे गांव में भी बिजली रेस्टोर नहीं हुई है। मगर कल तक प्रशासन यहाँ पर कोशिश कर रहा था, मगर आज सुबह से यहाँ पर फिर से बर्फबारी हुई है, अब फिर से इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो गई है, और फिर कई इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही अभी रेस्टोर नहीं हुई थी। अब यहाँ पर प्रशासन कर रहा है कोशिश, अब सुबह से फिर से बर्फबारी हो, मगर सुबह से मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जो मशीन है वो लगी हुई है। पहले मेन रोड से मेन लिंक से उनको खोलने की कोशिश की जा रही है, फिर गाँव के लिंक्स भी खोले जाएंगे, मगर बिजली का सिस्टम जो है जब तक बर्फ नहीं रुकेगी तो बिजली की जो तारें हैं वो बिल्कुल बर्फ से भरी पड़ी हुई है। तो अब कितना टाइम लगेगा, प्रशासन को यहाँ पर प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जल्द से एक अहम और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे जानकारी हमें मिल रही है कि बिजली की कटौती ने हालात को मजीद बदतर कर दिया, क्या आप बता सकते हैं कि बिजली कटौती कितने समय तक रही है, कितना पावर कट हो रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जब 2 दिन पहले यहाँ पर बर्फबारी हुई तो उस हवाले से यहाँ पर जो अगर हम गुलमर्ग की बात करें या टंगमर्ग की बात करें तो कल शाम तक ही यहाँ पर कुछ 60-70 के करीब के जो गांव है वहाँ पर बिजली रेस्टोर हुई थी। अभी भी उस पहले वाली बर्फबारी से जो बिजली की रेस्टोर है वो अभी नहीं हुई थी। कई गाँव में अभी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है वो गिरी हुई पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन कल शाम से तक लगा हुआ था, वो रेस्टोर करने की कोशिश कर रही थी। और जो यहाँ पर 23 जनवरी को जो यहाँ पर बिल्कुल जो तूफान आया था उससे कहीं बिजली के टावर्स गिरे थे, उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। कल शाम तक यहाँ पर कम से कम 70% रेस्टोर हुआ था। गुलमर्ग में भी बिजली रेस्टोर हुई थी, एडजॉइनिंग एरियाज में भी कई गांव में बिजली रेस्टोर हुई थी। मगर आज जो कल शाम से यहाँ पर फिर से बर्फबारी हुई, अब इस वक्त बर्फबारी हो रही है, इससे अगर ज्यादा बर्फबारी आज शाम तक हुई तो फिर से डैमेज हो सकता है। तो प्रशासन के लिए काफी कड़ी चुनौती है, और कितनी देर में ये बर्फबारी रुकेगी और कब तक प्रशासन इस बिजली को यहाँ पर फिर से रेस्टोर करने में लगेगी, ये देखने वाली बात है। मगर फिलहाल यहाँ पर जो है प्रशासन लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है बिजली रेस्टोर करने की। चलिए गौहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।